Hello everyone, I am प्रियंका मिश्रा. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 हिंदी बसंत भाग 3 से ध्वनि के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर देखेंगे. इसके जो भावार्थ हैं और प्रश्न उत्तर हैं मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ. चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर. क्वेश्चन फर्स्ट, ध्वनि कविता के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? ए नंबर है रामधारी सिंह दिनकर, बी नंबर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी नंबर है रामचंद्र तिवारी और डी नंबर है प्रभु नारायण. तो स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा बी नंबर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी. चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन 2. क्वेश्चन 2 है, इस काव्यांश की कविता का नाम है. ए नंबर है बसंत, बी नंबर है ध्वनि, सी नंबर है सवेरा और डी नंबर है मनोहर. स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए. चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3. अभी किसका अंत ना होगा? इसका फर्स्ट ऑप्शन है बसंत का, बी कवि के जीवन का, सी प्रभाव का, डी कलियों का. तो स्टूडेंट्स, कविता में क्या आया था कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं है. तो यहाँ पर क्या होगा आंसर? बी कवि के जीवन का अंत नहीं है. चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन 4. कवि पुष्प पुष्प से क्या खींच लेना चाहता है? जिसका ए ऑप्शन है मिठास, बी है पराग, सी है खुशबू और डी है तंद्रालस लालसा. तो कवि क्या पुष्प से खींच लेना चाहता था? तंद्रालस लालसा, जिसका मतलब ये होता है कि वो कलियों से आलस से खींच लेना चाहता है. देखते हैं हम क्वेश्चन 5. क्वेश्चन 5 है, कलियां किसका प्रतीक है? नवयुवक का, फूलों का, बसंत का या डी प्रातः काल का. तो यहाँ पर कवि ने दोहे में कलियों से क्या कहा था? कलियों का रिलेशन किससे बताया था? उन्होंने कलियों से आशय बताया था नवयुवकों का. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 6, कलियां कोमल में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? ए नंबर है अनुप्रास, बी नंबर है पुनरुक्ति का और सी नंबर है यमक और डी नंबर है श्लेष. देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो है कलियां कोमल में अनुप्रास अलंकार होता है. अनुप्रास अलंकार उस अलंकार को कहते हैं जहां पर एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है, मतलब एक शब्द 2 बार दोहराया जाए. जैसे कलियां कोमल, और इसका ऑप्शन होगा करुणा, कल की, पालन, पोषण. इसमें सब में जो है दोहराया जा रहा है ना, पालन, पोषण, कानन, कुंडल, ये सुंदर, सुखद, सुमन, ये तीनों में सा दोहराया जा रहा है. तो इसमें क्या होगा? अनुप्रास अलंकार. इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर अनुप्रास अलंकार. चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन 7. कवि पुष्पों को सहर्ष किससे खींचना चाहता है? ए नंबर है नवजीवन के अमृत से, बी नंबर है नवजीवन के जल से, सी नंबर है नवजीवन की वर्षा से, इनमें से कोई नहीं. तो इसका आंसर होगा नवजीवन के अमृत से. कवि क्या करना चाहता है? पुष्पों से क्या खींचना चाहता है? उन्हें क्या बनाना चाहता है? नवजीवन के अमृत से भरना चाहता है. क्वेश्चन 8 देखते हैं. कवि खिले फूलों को कहाँ का द्वार दिखाना चाहता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा उपवन का, बी होगा विद्यालय का, सी होगा आनंद का और डी होगा उद्यान का. तो आपके दोहे में स्टूडेंट्स कौन सा शब्द आया था? अनंत आया था. वो कवि फूलों को कहाँ का द्वार दिखाना चाहता है? अनंत का, जिसका कभी कोई अंत ना हो. तो इसका जो है सही ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन. चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन 9. कवि कलियों पर किस प्रकार का हाथ फेरेगा? इसके ऑप्शन है ए नंबर है कठोरता से भरा, बी नंबर है लापरवाही से भरा, सी नंबर है भारी भरकम और डी नंबर है कवि का हाथ किसी सपने की तरह कोमल. तो इसका राइट आंसर होगा कवि का हाथ किसी सपने की तरह कोमल.
अब हम देखते हैं क्वेश्चन 10। निद्रित कलियों से क्या तात्पर्य है? सोई हुई, इसका मतलब होता है सोई हुई कलियों से क्या तात्पर्य है? वह ए नंबर है वह युवा वर्ग जो अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत है। बी नंबर है सोई हुई कलियां। सी नंबर मुरझाई हुई कलियां। और डी नंबर है बेहोश कलियां। तो यहाँ पर वो क्या बता रहा है? निद्रित कलियों से उनका क्या आशय था? वह युवा वर्ग जो अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा वह युवा वर्ग जो अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 11। प्रत्येक पुष्प से कवि क्या खींच लेगा? जिसका ऑप्शन है ए तंद्रा, बी है रस, सी है तंद्रा में डूबे हुए आलस्य को खींचकर उसे सक्रिय कर देगा और डी है सक्रियता। तो इसका जो आंसर होगा वो ये है ऑप्शन नंबर सी। कवि जो है तंद्रा में डूबे हुए आलस्य को खींचकर उसे सक्रिय कर देगा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन 12। प्रत्येक पुष्प का आलस्य दूर करने के बाद कवि क्या करेगा? ऑप्शन ए है उसे नए जीवन के अमृत से सींच देगा ताकि उसमें नया जोश भर जाए। बी है आराम करेगा। सी है अपना प्रचार करेगा और डी है उपवन का घास दूर करेगा। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा उसे नए जीवन के अमृत से सींच देगा। कवि क्या कहता है कविता में कि वो अपने जो है पुष्पों से कलियों से आलस्य को खींचकर उनको क्या करेगा? नए जीवन के अमृत से सींच देगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए राइट होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 13। कवि कैसा सवेरा जगाना चाहता है? मस्ती वाला, सुलाने वाला। सी कवि मनोहर सवेरा जगाना चाहता है और डी होगा धूप वाला। तो यहाँ पर कवि कैसा सवेरा जगाना चाहता था? इसका राइट आंसर होगा सी। कवि मनोहर सवेरा जगाना चाहता है। मनोहर मतलब सुंदर सवेरा जगाना चाहता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 14। अभी न होगा मेरा अंत का क्या आशय है? इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा मैं अभी नहीं मरूंगा। बी होगा मेरा अंत अब कभी नहीं होगा। सी होगा मुझ में अभी बहुत सारा रचनात्मक कार्य करने की शक्ति मौजूद है। मेरा अंत डी होगा मेरा अंत थोड़ी देर बाद होगा। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मुझ में अभी बहुत सारा रचनात्मक कार्य करने की शक्ति मौजूद है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन 15। मेरे वन में मृदुल वसंत का क्या आशय है? ए नंबर है मेरे वन में मृदुल वसंत का मौसम है। वन में मृदुल वसंत की तरह मेरे जीवन में भी नई नई आशाओं का संचार हुआ है। सी होगा वसंत का मौसम केवल वन में आता है। डी होगा वसंत का मौसम केवल एक बार आता है। तो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर होगा वो होगा बी नंबर। वन में मृदुल बसंत की तरह मेरे जीवन में भी नई नई आशाओं का संचार हुआ है। जैसे बसंत पतझड़ में जब पत्तियां गिर जाती हैं और बसंत में पूरा चारों तरफ वन खिल जाते हैं, उसी प्रकार कवि के जीवन में भी नई आशाओं का संचार हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन 16। तंद्रालस पुष्प कौन हो सकता है? इसका ए ऑप्शन है आलसी व्यक्ति, बी ऑप्शन है मुरझाया हुआ फूल, सी ऑप्शन है उजाड़ बगिया और डी ऑप्शन है भारत का युवा वर्ग तंद्रालस पुष्प हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी भारत का युवा वर्ग। जो तंद्रालस का मतलब होता है जो सोया हुआ है अभी। तो भारत के जो युवा हैं वो अभी
सोए हुए हैं, उनको जगाना है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 17। कवि कौन सा द्वार दिखाने की बात करता है? ए नंबर है मुख्य द्वार, बी नंबर है अमरता का द्वार, सी नंबर है अनजाना द्वार और डी नंबर है सिंह द्वार। तो कवि कौन सा द्वार दिखाना चाहता है? बी ऑप्शन। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। कवि जो है अमरता का द्वार दिखाना चाहता है। तो यहाँ पर ये आपके सारे क्वेश्चन जो है एंड होते हैं और इसके मैंने आपको बता ही चुकी हूँ कि इसकी मैंने भावार्थ की और प्रश्नोत्तर की वीडियो बना दी है। आप हमारे चैनल पे जाके उसको सर्च कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।